बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं उन लोगों की जो मिट्टी को सोना बना देते हैं, जिनका हमेशा हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए रीढ़ की हड्डी का किरदार रहा है। पाकिस्तान की मईशत को जिसने तक़वियत दी, हमेशा अपना बुनियादी किरदार अदा किया, वो लोग किसान हैं। और अफसोस से आज ये कहना पड़ रहा है कि जो मुल्की मईशत में रीढ़ का हड्डी का किरदार अदा कर रहे हैं, उनके साथ अज़ियत जैसा सलूक किया जा रहा है। यूरिया खाद की तलाश में निकले ये किसान सारा दिन गला मंडियों में डीलर्स की दुकानों के आगे लंबी कतारों में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अफसोस के कई रोज़ कतारों में लगने के बाद भी इनको बमुश्किल एक बोरी यूरिया खाद की नसीब होती है। अगर वो हुकूमती रेट्स पर ये खाद लेना चाहें तो इस तरह अज़ियत भुगतनी पड़ती है। अगर वो ब्लैक पर लेना चाहें तो 500 से 700 रुपये फ़ी बोरी के हिसाब से उन्हें ब्लैक पर उसी वक्त मुयस्सर आ जाती है। ये अफसोस से कहना पड़ रहा है कि इस हुकूमत में किसान की इस तरह तज़लील की जा रही है। किसान के साथ इस तरह का सलूक किया जाना, मैं समझता हूँ, ना सिर्फ इंसानियत की खुल्लम खुला तज़लील, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, बल्कि आने वाले वक्त में गंदम का बहुत बड़ा बहरान मुमकिन हो सकता है। जब गंदम का बहरान हो गया तो लोग गंदम भी ब्लैक पर ख़रीदने पर मजबूर होंगे। लेकिन ये गंदम ब्लैक पर तो वो ख़रीदेगा जिसके पास पैसा होगा, जो मालदार होगा, सरमायादार होगा। ये बात सोच तलब है, गौर तलब है कि जब गंदम की ज़्यादा बिजाई भी नहीं हो सकेगी, काश्त नहीं हो सकेगी, गंदम की इतनी कमी होगी, बहरान होगा और उसकी कीमतें भी ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा होंगी, कीमतें बढ़ जाएंगी। अभी भी गंदम कम से कम 2500 रुपये के लगभग फ़ी मन दी जा रही है, जबकि पिछले साल 1200 से 1300 रुपये फ़ी मन दी गई थी। एक साल के अरसा में गंदम का डबल रेट हुआ है। और अब यूरिया की मिलने की जो कैफियत है, ज़िम्मेदारों को यूरिया खाद नहीं मिल रही, उससे गंदम की काश्त को बहुत बड़ा नुकसान और धचका लग रहा है। ये धचका मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी मईशत को लग रहा है, पाकिस्तानी कौम को भूखा मरने की साजिश की जा रही है। खुदारा हुकूमत इस पर सख्त नोटिस ले और यूरिया खाद का जो बहरान है, यूरिया खाद की जो ब्लैक पर फ़रोख्त की जा रही है, यूरिया खाद की फराहमी इस तरह अज़ियतनाक अंदाज में किसानों को मुमकिन बनाई जा रही है, इसका ख़ात्मा मुमकिन हो। और यूरिया खाद इससे कबल जैसे डीलर्स से और कंट्रोल रेट पर मुहैया की जा रही थी आवाम को,
کسانوں کو اسی طرح مہیا کی جائے تاکہ ہم آئندہ گندم کے بحران سے بچ سکیں۔ اگر یہ گندم کا بحران آیا تو میں سمجھتا ہوں یہاں پہ غریب عوام کے لیے بہت بڑا سانیہ ثابت ہوگا۔ کئی لوگ گندم خرید نہ کرنے کی وجہ سے بھوکے پیاسے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب بھی نوٹس لیں۔ خاص طور پر میں اپیل کرتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ وہ اس کا از خود نوٹس لیں تاکہ کسان کا یہ دیرینہ مسئلہ حل ہو۔ کسان کا یہ مسئلہ حل ہوگا تب جا کے ملک کی معیشت بہتر ہوگی، ملک کی زراعت بہتر ہوگی، عوام کے منہ میں بآسانی نوالا بھی پہنچ سکے گا۔ آج فیروزہ میں یوریا کھاد نہ ملنے کی وجہ سے کسان کس قدر سراپا احتجاج ہیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ میں کہیں دی کہنا لکھیا سا جی میں تو کھڑو لائن سے سارا دی کھڑے نہ سا ایک بندے تھوڑا انسان کا طریقہ ہوندا بھی ہر سچائی بتاؤ ہاں دیو ہم کو یہ جانے مار ہم نے پہن لا شوٹ ہے پرسنٹ والے جڑے تگڑے انہاں لگ گئی ہے 2500 جڑے باہر لگتے کرے آیا 2500 دے چلانے پنے ساڈے کول ہی خیر تصویر بنتی تھی بنا رہی کر دو بند ہوئے گی تو پھر جا کے بننا بند رہے میسج آ گیا کھاد مافیا مرد آباد، کھاد مافیا مرد آباد، کھاد مافیا مرد آباد۔ گورنمنٹ ہوش کے ناخن لو، انتظامیہ ہوش کے ناخن لو، انتظامیہ ہوش کے ناخن لو، انتظامیہ ہوش کے ناخن لو۔ کھاد مافیا مرد آباد، انتظامیہ ہوش کے ناخن لو، انتظامیہ ہوش کے ناخن لو۔ تو میرے بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ کسان یوریا کی ایک بوری کے لیے کس طرح بے چین ہے اور ان کے ساتھ بھیڑ بکریوں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے، کس طرح وہ قطاروں میں لگنے کے لیے کھڑے ہیں اور کس طرح ان کے ہجوم آپ نے دیکھا اور ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جا رہا ہے وہ بھی آپ نے دیکھا، کس طرح وہ سراپا احتجاج ہے وہ بھی آپ نے دیکھا۔ اپنے میزبان سمیع الحق بھٹہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔